अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा फ्लू भी पहले से बहुत बेहतर है। और आज का मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ जी शाम के टाइम से। और अभी मैं बनाने लगी हूँ ऑरेंज जूस, क्योंकि बहुत सारे ऑरेंजेस पड़े हुए और खाए नहीं जा रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा ऑरेंज जूस ही इसका निकाल लेते हैं, और तो कोई हल है नहीं। और साथ में जी बन रहा है खाना, और खाने में बन रही है जी माश की दाल। तो वो एक साइड में वो बन रही है, मैंने कहा मैं जितना ऑरेंज जूस निकाल लेती हूँ, विटामिन सी थोड़ा सा हम लोग हासिल कर लेते हैं। ऐसे तो खाते नहीं हैं, तो जूस ही इसका क्यों ना मैं फिर निकाल लेती हूँ थोड़ा सा। तो चलिए जी, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ना इसका जूस निकाल दिया, और बाकी ये है कि बहुत ज़्यादा हो रहे थे तो कल निकाल लेंगे। और अभी मैंने लगाने लगी हूँ, हमारे एक नेबर्स हैं उनको मेहंदी लगाने लगी हूँ। तो बस उसके बाद फिर मैं जूस पीऊँगी और फिर नमाज़ पढ़ूँगी। और जी जो नेबर्स आई थी मेहंदी लगवाने मुझसे, उनकी मैंने मेहंदी लगवा दी है। और ये पड़ा है जी ऑरेंज जूस, जिसको मैं भी पीने लगी हूँ। और किचन भी जो सा है वो साफ़ सुथरा हो गया। तो अभी मैं ये पीती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ूँगी नमाज़। और क्योंकि आज शब मेराज है, तो आप सब ने सबके लिए दुआएं करनी है और सबको दुआ में याद रखना है। जिसने आपको कहा हुआ, जिसने आपको नहीं कहा हुआ, सबको अपने दुआ में याद रखना है। और मुझे भी आपने दुआ में याद रखना है, मेरी फैमिली को, मेरे रिलेटिव्स जितने भी हैं सबको, ठीक है। सबके लिए दुआ करनी है आप सब ने। और इंशाल्लाह मैं भी आप सबके लिए दुआ करूँगी। और जो है वो मेरा इरादा यही है कि मैं इंशाल्लाह रोज़ा रखूँगी। अब देखें नसीब में है कि नहीं, लेकिन मेरा इरादा यही है पूरा कि मैं रोज़ा रखूँगी इंशाल्लाह ताला। तो बाकी ये है कि अल्लाह पाक हमें बहुत से मौके देता है कि हम लोग माफ़ी मांगे, तौबा करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। बहुत से मौके देता है अल्लाह पाक हमें, लेकिन हम लोग को समझ नहीं आती फिर भी। और अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चले जी पीते हैं फिर ऑरेंज जूस। और ये बहुत खट्टा है। और मेरी मामा यहाँ पर ऑलरेडी नमाज़ पढ़ी है, और मैं भी जूस पी के नमाज़ पढ़ती हूँ। और टाइम जो सा है वो 7:45 हो गया नमाज़ पढ़ के आराम से। उसके बाद फिर मैं ये है कि खाना बनाऊँगी और फिर कुछ तस्बीहात पढ़ूँगी इंशाल्लाह। और इसमें मैं अब डाल रही हूँ जी काला नमक, जिससे ऑरेंज जूस मज़े लगता है। अब अच्छा लग रहा है ऑरेंज जूस। और ये पता नहीं किसका पड़ा हुआ है, शायद मामा का है, वो भी आराम से पी रही होंगी। तो चलिए जी फिर जूस पी के पढ़ते हैं नमाज़। वज़ू तो मेरा है ही ऑलरेडी, मैंने किया हुआ था। और जी मैंने नमाज़ पढ़ ली है, और कुछ मैंने नवाफिल भी पढ़ने थे, वो भी मैंने पढ़ लिए हैं। और अब मैं बनाने लगी हूँ खाना, क्योंकि टाइम बहुत हो गया और पता ही नहीं चला टाइम का, दिन ऐसे गुज़रता है। तो जी फिर अब मैं चलती हूँ और अब मैं बनाती हूँ खाना। खाने में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आज हमने बनाई है माश की दाल। मैंने अपनी बहन को कहा था आटा निकालो, मैं खाना बनाती हूँ जल्दी। तो बस मैं रोटियाँ बनाने लगी हूँ और फिर खाते हैं खाना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो हियर्स द नेक्स्ट डे। और नाश्ता शाश्ता किया, काम शाम ख़त्म किया, और अब हम जा रहे हैं जी वोडकास्ट करने। मैं, मेरी मामा, मेरी बहन और मेरी दादा जा रहे हैं। तो पहले तो ये था कि हम लोग गाड़ी में चले, के मैंने कहा काफ़ी अर्से से हम लोग पैदल नहीं चले, तो आज जाते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ से ही स्कूल जाते थे, तब काफ़ी टाइम हो गया हम यहाँ से नहीं गुजरे, और मैंने कहा चलते हैं आज पैदल। और इतनी अच्छी हवा चल रही है, इतनी तेज़ हवा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और दूसरी बात, मैं आज बहुत सैड थी सुबह, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी घर जाके, क्योंकि अभी तो ये रोड है तो अच्छा नहीं लगता। और बाकी मैं आपको यहाँ का व्यू भी दिखाती हूँ। अगर हम गाड़ी में आते हम ये व्यू नहीं देख सकते, तो इसलिए मैंने कहा क्या हम लोग पैदल जाते हैं और देखते हैं व्यू सारा कि क्या चल रहा है बाहर। और उससे आगे है जी हमारा स्कूल। पहले बॉयज़ का था, उसके बाद गर्ल्स का आता है। तो वहाँ से हम वहाँ पे हमने 10 साल गुजारे हैं स्कूल में, तो टाइम का पता ही नहीं चलता। अब वो टाइम याद आता है।
सो जी वी आर हियर। यहाँ पे एक पोलिंग स्टेशन बना है स्कूल में, सेंट मेरी स्कूल है, बॉयज़ का स्कूल है यहाँ पर। तो चलते हैं जी, वोट कास्ट करते हैं फिर। सो वी आर हियर और जी वोट मैं कास्ट करके आई हूँ। बहुत ही, मैं कहती हूँ जो औरतें बैठी हैं बहुत ही बदतमीज़ हैं। मैं कहती हूँ ज़रा तमीज़ नहीं उनको बात करने की। बस मेरे साथ ऐसा ही होता है, बेशक मुझे बदतमीज़ लोग ही मिलते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग, एटलीस्ट हम लोग वोट करने आ रहे हैं, कोई आराम से बात होती है, लेकिन नहीं, इन लोगों को आता ही नहीं है। हमारे मुल्क में यही तो है। बस मेरा दिल ही नहीं कर रहा था इन पर कि मैं वोट डालूँ, बस डाल रही हूँ। और किसको डाल के आई हूँ ये तो मैं नहीं बताऊँगी आपको, हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है वोट डालने के लिए, ऐसा ही है। और रश देखें यहाँ पर जी रोडों पे। बस हम दुआ ही कर सकते हैं कि आगे वाला जो भी हुक्मरान हो वो बेहतर हो। हमारा फ्यूचर उन्हीं के हाथों में है, दुआ ही कर सकते हैं। और मेरा बहुत दिल था कि मैं अपना फ़ोन अंदर लेके जाऊँ और आपको दिखाऊं कि मैंने किसको वोट डाला है और ये, लेकिन अलाउ ही नहीं था अंदर फ़ोन लेके जाना, तो इसलिए फिर मैं लेके नहीं जा सकी, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती। तो जी चलते हैं अब घर की तरफ और फिर धूप में बैठते हैं और हवा भी बहुत तेज़ है साथ में। सो मैं घर आ चुकी हूँ और मैं बैठ गई हूँ धूप में। अभी मैंने बाहर नहीं उतारा, वैसे ही पहना हुआ है। तो अब मैं आपको बताती हूँ जी सुबह की स्टोरी। मैंने आपको बताया था कि मैंने रोज़ा रखना है और मैं सुबह उठी भी, अलार्म बजा, मैं उठी हूँ 4:30 बजे और मैंने सारे अलार्म जो सा ऑफ़ कर दी, क्योंकि मैंने कहा ज़रूरत नहीं है, उठ जाती हूँ। उसके बाद मैं सो गई। मैंने कहा उठ रही हूँ, मैं उठी हुई हूँ ना, अभी मैंने सोना नहीं है, मेरा यही है, मैंने सोना नहीं है। और मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई दोबारा से। और जब मेरी आँख खुली मैं एकदम से उठी और मैंने कहा जल्दी जल्दी नाश्ता बनाती हूँ, और अज़ान स्टार्ट हो गई। और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया जिसकी कोई हद नहीं है कि मैं क्यों सो गई। बहुत बहुत मुझे बुरा लगा, इतना ज़्यादा बुरा लगा, मैं आपको क्या बताऊँ। और सोने पे सुहागा भी, अज़ानें हो रही हैं, मैंने अज़ान के जवाब भी दिया है, सब कुछ। मैंने कहा अभी उठती है नमाज़ के लिए, और मैं फिर सो गई। और नेक्स्ट मेरी आँख खुली है जी 9:30। हिसाब लगाया और हद होगी। मैंने कहा एक तो उठी भी हूँ और फिर उसके बाद मैंने रोज़ा भी नहीं रखा। मेरा इतना था कि मैं रोज़ा रखूँ, ये है, लेकिन सब मेरा जो सा है वो चकनाचूर हो गया, कह सकते हो उसे। मेरा इतना दिल था कि मैं रोज़ा रखूँ और बस नहीं रख सकती, अब क्या कर सकते हैं फिर। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा अपनी इस चीज़ का। अब मैं बैठी हुई हूँ जी धूप में, धूप बहुत तेज़ है और हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, दोनों के मुकाबले चल रहे हैं। लेकिन अच्छा है, वेदर सही हो गया, धूप में बैठने का अब दिल करता है। और बाकी ये है कि कल से स्कूल भी ओपन हो जाएंगे, फिर तो वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगी फिर से। अभी मैं वहीं पर बैठी हुई थी धूप पे, तो मेरी बहन आई, उसने भी वोट डालना था, तो वो गई और ज़ाइब को यहाँ पे छोड़ गई और मैं इसके साथ खेल रही हूँ। मुझे इसके साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको मैंने धूप में डाला हुआ है। और माशाल्लाह से अब ये जो सा है 2 मंथ्स का भी पूरा हुआ है, 3 मंथ्स में ये स्टार्ट हुआ है। तो बहुत ही प्यारे प्यारे इसके हाथ और पाँव, मुझे बहुत पसंद है। और आज इसका ये ड्रेस है वो भी न्यू पहनाया है इसको, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है इस पर, माशाल्लाह माशाल्लाह। छोटी छोटी हाथ। और अभी मैं उठती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। और जी नमाज़ मैंने पढ़ ली है, उसके बाद मैंने बनाया है चना पुलाव, जो कि देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब खा के पता चलेगा कि कैसे बने हैं। पहले तो 2-3 दफ़ा मटर पुलाव बनाए थे, तो मैंने कहा आज थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपना मेन्यू, चना पुलाव बना लेते हैं। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से, चावल फ्रेश फ्रेश गरम गरम, और साथ ही खा लेंगे इससे पहले कि ठंडे हों। तो मैंने सबके लिए यहाँ पे डाल दिए हैं राइस, और अभी फिर मैं भी खाना खाती हूँ साथ ही। और मैंने इसमें थोड़ा सा कलर भी ऐड किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा लगता है राइस में। का
टाइम रात के 8 बज रहे हैं अभी, और मेहमान आ गए हैं कुछ, उनके लिए मैंने चाय रखी है और उनके साथ बच्चे भी हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पर पॉपकॉर्न कर रही हूँ। और साथ ही हमारी तैयारी हो रही है शादी पर जाने के लिए, जिसके लिए मेरी बहन कर रही है यहाँ पर कपड़े प्रेस। तो हमने कहा चले जाएंगे फिर हम 8:30 बजे तक, अभी तो 8:15 हुए, तो 8:30-9 बजे तक चले जाएंगे, क्योंकि मेहंदी का फंक्शन है तो लेट ही स्टार्ट होता है, तो फिर चले जाएंगे। पहले तो कोई मूड नहीं था हमारा जाने का, लेकिन फिर मामा ने कहा चलो चले जाते हैं, मामा की कज़न की बेटी की शादी है, मामा कहती है तो चले जाते हैं। पहले मैंने यही कहा था कि सिर्फ बारात पे चले जाएंगे हम लोग, लेकिन मामा कहती है कि जाते हैं। मैंने कहा चलो फिर थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी हमारी भी। तो मैं इनको फ्री करती हूँ, उसके बाद मैं थोड़े से अपना हेयर स्टाइल बनाती हूँ, उसके बाद फिर रेडी हो जाऊँगी मैं। हेयर शादी तो मैंने ये ड्रेस पहना है और मेरी बहन ने ये ड्रेस पहना है, और जैसा है पार्टी वो स्टार्ट हुई भी है। और जी अब हम जा रहे हैं घर वापस, और सर्दी है बहुत, इतनी भी नहीं है, अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम बाद हम लोग रात को इस तरह चल रहे हैं। और देखें जी अंधेरा हो गया है बिल्कुल, और जी वो है शादी वाला घर जिधर शादी है, और हॉल भी करीबी इन्होंने किया था, और बारात का इनका हॉल बहुत दूर है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह, ज़रूर जाऊंगी तो दिखाऊंगी आपको ब्लॉग। टाइम हो रहा है जी रात के 10। जैसे ही रात के 10 बजे हैं तो हॉल की जो लाइट्स हैं वो ऑफ़ कर दी थी उन्होंने, लेकिन फिर ऑन कर दी थी। चले गए जीप में? हाँ जी, अब हम जीप में घर जाएंगे, देखें। लेट्स गो। और अब लेट्स सी कि कौन जीता है, PTI या फिर PMLN। यस, PPP तो नहीं जीतेगी, नून लीग या फिर PTI जीतेगी। इन दोनों में से एक है, मुकाबला सख्त होगा। लेकिन वही बात है, धांधली हो जाएगी, अनफेयर चीज़ें हो जाएंगी। वोट डालने को फ़ायदा ही नहीं है जब इन्होंने सब चीज़ें जो सा है, हाँ मर्ज़ी अपनी करनी है, सब चीज़ें जो सा इन्होंने पहले से ही डिसाइड की हुई है, फाइनलाइज हुई हुई हैं। हाँ सर्दियों में ऐसे ही होता है, गलियाँ सुनसान होती हैं। और अभी मामा की आवाज़ आ जाएगी पीछे से कि आराम से चलो, और हम लोग तेज़ तेज़ चल रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है ऐसे वॉक करना। तो चले जी, फिर इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग का एंड करती हूँ। होप सो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।